ये बात मैं आज तक किसी को ठीक से नहीं बता पाया, क्योंकि जो उस रात हुआ उसके बाद से मुझे अकेले पहाड़ी रास्तों से डर लगने लगा है। मैं काम से लौट रहा था। शाम के करीब 7:30 बजे होंगे। जगह थी एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जहां सड़क कम और जंगल ज्यादा था। मेरी बाइक धीरे धीरे चल रही थी। चारों तरफ हल्का कोहरा और ठंडी हवा। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने सोचा वहम होगा। अक्सर अकेले में ऐसा लग ही जाता है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद फिर वही एहसास, कदमों की आवाज, मेरी बाइक के साथ साथ। मैंने साइड मिरर में देखा। सड़क खाली थी। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। तभी सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, पुराना कोट पहने हुए, चेहरा झुका हुआ। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। उसने बस इतना कहा, रुको। मैं नहीं रुका, लेकिन अगले ही पल मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैं घबरा गया। स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। पीछे से वही आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। अब उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पैर टिक ही नहीं रहे हों। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या चाहिए आपको? वह रुका और बोला, तू भी यहीं रुकेगा जैसे हम सब रुके थे? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आसपास देखा। कोहरे के बीच मुझे और भी परछाइयां दिखने लगी। कई लोग चुपचाप खड़े। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ की आंखें। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी अचानक मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधे एक्सीलेटर घुमाया और भाग निकला। मैं पीछे नहीं मुड़ा। जब काफी दूर निकल आया तब जाकर रुका। मेरे हाथ कांप रहे थे। सांस ठीक से नहीं आ रही थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क वापस आ चुका था। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आया, आज ही इस रास्ते पर 3 लोग लापता। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। खबर के साथ एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में वही आदमी था, वही कोट, वही खाली आंखें, और नीचे लिखा था, यह रास्ता रात के बाद किसी को जाने नहीं देता। उस दिन के बाद मैंने वह रास्ता कभी नहीं लिया, क्योंकि आज भी कभी कभी रात में मुझे अपने कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई देती है, रुक जा।